भाई लिटरली मैं इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था ना कि मेरे को धूप नहीं दिखती थी भाई। मैं सुबह उठता था, मैं कभी कभी पर्दे खोल देता था 2-3 बजे, इतनी तेज धूप, आँख फूट, मैं वापस बंद भाई उसको। मतलब तुम सोच भी नहीं सकते भाई, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था भाई। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा वॉइड बन चुका था, आई हेटेड एवरीथिंग भाई। मुझे इन्वायरमेंट, मुझे आसपास के लोग भी पसंद नहीं थे। मैं बस ये था कि 24 घंटे मुझे गेमिंग करनी है, गेम खेलना है मुझे, यही मेरा कंफर्ट है। बस मैं गेम खेलूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, बस मुझे खुशी सिर्फ गेम देता है। और मुझे लगता था कि बहुत बहुत बढ़िया काम है भाई ये। मुझे लगता था ये तो भगवान है भाई, ये क्या गेम है, इस गेम से ही तो मैं जिंदा हूँ। थैंक्स भाई मुझे जिंदा रखने के लिए। पर वो चीज़ मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी भाई। और तुम में से काफ़ी लोगों को रियलाइज़ होगी ये बात बाद में जाके, क्या पता कुछ लोगों को अभी भी रियलाइज़ हो। पर इस एज में ना कोई ज़्यादा सोचता नहीं है इस बारे में भाई। तुम बस खेलते रह जाओगे, तुम बोलोगे अबे भाई ये भी कोई एज है मेहनत करने की, ये भी कोई एज है भाई। जब तुम बड़े हो जाओगे ना थोड़े, उसके बाद तुम बस जॉब में स्टक हो जाओगे या फिर अपने कुछ काम में बिजी हो जाओगे। फिर तुम्हें याद आएगा जब ये वाला टाइम था, तुम जस्ट पता नहीं क्या कर रहे थे तुमने ना ढंग से लाइफ जी और ना तुमने कुछ किया, तुमने सिर्फ गेम खेले। टच ग्रास भाई सच में। तुम चाहे कुछ मत करो, जब बाहर निकल जाओ भाई, जब तुम बाहर देखोगे ना चीज़ों को, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होगा। बुक्स पढ़ के भी कुछ इतनी नॉलेज नहीं आती। जब तुम चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे ना बाहर जाके, गेम खेल के कुछ नहीं होगा भाई। सो आई वॉज जस्ट 14 ईयर ओल्ड जो ऐसी मोबाइल फ़ोन में गेम्स वगैरह खेलते रहता था। घर वालों का फ़ोन ले लिया, इधर एक दो गेम खेल लिए, सबवे सर्फर वगैरह। धीरे धीरे भाई मुझे एक गेम पता चला जिसका नाम था सी ओ सी। मैं 24 घंटे सी ओ सी में ही लग रखा हूँ, पता नहीं क्लैन बिल्ड कर रखे हैं वहाँ पे। क्लास में सबसे तारीफ हो रही है मेरी, सारे बच्चे बोल रहे हैं अरे तगड़ा खेलता है भाई ये सी ओ सी। सब मेरी तरफ उंगली कर रहे हैं, सी ओ सी का बात मेरे को खुशी होती थी बहुत तगड़ी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ना एक गेम आया जिसका नाम था पबजी, जिसको तुम बी जी एम आई बोलते हो अभी। भाई मैं सेकंड सीजन से पागल, मैं 24 घंटे मैंने पूरी आंखें फोड़ दी उस गेम के पीछे लिटरली। मेरे पे एक 2 GB रैम का डिवाइस था, मैं उस पर ही भाई लगे ग्राइंड करके लगा रहता था मैं। और मुझे लगता था ना उस टाइम अगर मेरे फ़ोन होता तो मैं बहन तो भी जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं ना इनके आगे निकल जाता, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत अच्छा खेलता था, मैं सीज़न 2-3 में। मुझे ऐसा लगता था भाई। धीरे धीरे टाइम बीता और 9th क्लास चल रही थी उस टाइम शायद मेरी। तो हुआ ये कि भाई मैं फ़ेल हो गया पबजी खेलने के कारण। क्योंकि मैं सिर्फ गेम खेलता रहता था 24 घंटे, मुझे उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। बस सुबह उठा गेम खेला, रात भर गेम खेला भाई। 3 बजे मुझे याद है एक बार मम्मी आई थी मेरी दरवाजे पे भाई, मेरे बहुत गुस्सा कि ये रोज़ भाई मुझे परेशान करता है, गेम खेलता है बस और कुछ नहीं करता। पर मुझे उस चीज़ के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं था भाई। मैं फंस चुका था उस चीज़ पे। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम एक कंफर्ट ढूंढ लेते हो अपनी लाइफ में कि इसके अलावा मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, तुम बस उसी में घुसे हुए हो 24 घंटे। दैट शिट हैड मी बैड। मतलब कोई बताने वाला भी नहीं था कुछ, मैं किसी को कुछ समझता भी नहीं था, अभी भी नहीं समझता वैसे कुछ। पर दैट टाइम आई वॉज जस्ट अ किड भाई, जो कुछ करता नहीं था भाई। फिर हुआ ऐसा कि मैं फेल हो गया। फिर 1-2 साल में सब नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा नॉर्मल हुआ। अगेन भाई आई स्टार्टेड गेमिंग। 1 महीने के मतलब 1 साल के लिए छूटा था, उसके बाद मैंने किसी तरह कहीं से फ़ोन का जुगाड़ किया, पता नहीं कैसे किया। अगेन स्टार्टेड गेमिंग, 24 घंटे आई स्टार्टेड गेमिंग भाई। कॉन्करर पुश, पता नहीं रैंक पुश क्या करते रहता था मैं। अब कुछ लोग बोलेंगे मोबाइल गेमिंग गेमिंग नहीं होती, ये वो नहीं होता। अरे भाई गेम गेम होता है। कैंडी क्रश से लेके ना वो जो हेलीकॉप्टर वाला गेम है वो भी गेम होता है। और मैंने सारे गेम खेले हुए, रेड रिडेम्पशन वगैरह, GTA 5 सब खेला हुआ है मैंने, पहली बात तो। पर उस गेम में ना मैं बहुत तगड़ा एडिक्टेड हो गया था, पता नहीं क्यों भाई। मेरे को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो 10th 11th में मैंने पता नहीं मैं पागल हो गया था। मैंने भाई स्किन्स स्किन्स पे पैसे लगाने शुरू कर दिए। मैंने भाई पैसे चोदने शुरू कर दिए, रॉयल पास पता नहीं क्या क्या, मुझे अभी तक याद भी नहीं भाई। 20-30 हज़ार तो रुपये मैंने ऐसे चोद दिए थे। और मैं फ्लेक्स करता था अपने दोस्तों पे, ये देखो मैंने इतने सारे पैसे चोदे, इसमें भाई मुझे एक भी रुपये नहीं मिला। उस टाइम तो बच्चा था, क्या कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई 12th क्लास में था मैं, ठीक है। और 12th क्लास में 11th क्लास में था, और मैं रैंक पुश कर रहा था। एक दिन बहुत तगड़ी कॉन्करर जाना, कॉन्करर टॉप 10 टॉप 25 पहुंचना है मुझे। पता नहीं क्या हो गया था मुझे भाई, कुछ था मेरे दिमाग में शायद। मैं 24 घंटे लगा हुआ हूँ भाई। मैं 7 दिन तक नहीं सोया, मैं नहीं सोया 7 दिन तक। सोचो, तुम सोच सकते हो ये भाई। सीज़न 1 या 2 में कॉन्करर रैंक पुश की थी मैंने, मुझे याद भी नहीं। मैं सोया नहीं, बिल्कुल नहीं सोया भाई मैं। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं इररेलेवेंट चीज़ें बोल रहा हूँ गेम के बारे में, लेकिन मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ कि क्या डेडिकेशन रही होगी मेरी। अगर मैं उस डेडिकेशन को कहीं और लगाता ना, मैं कहाँ होता अभी। मैंने 6-7 दिन तक नहीं सोया भाई, मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन सबको पता है। और मैं कॉन्करर 26 पहुँच गया था मैं इंडिया में, मुझे इतना याद है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैंने ये अचीव किया ना, उसके बाद आई लॉस्ट अ सेंस ऑफ टच। मैं मैं सोचता हूँ अगर उस मोमेंट के बारे में, तो मुझे कुछ याद ही नहीं भाई। मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे थे, मैं अपने घर वालों के बारे में क्या सोच रहा था।
आई जस्ट इग्नोर्ड माई पेरेंट्स, आई इग्नोर्ड एवरीथिंग भाई। मैं ट्यूशन भी जाता था उस टाइम, मुझे याद है। और मुझे 2 दीदी पढ़ाती थी, ठीक है। मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे प्लीज़ खेलने दो, मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया था, मैं वहाँ बैठ के भी खेल रहा था। और मुझे एक बहुत डिप्रेसिंग बात पता है कि भाई उस टाइम पे ना देखो, मेरे घर के बगल में एक कुत्ता था, तो उसके बच्चे हुए थे, ठीक है। मेरे जस्ट घर के बगल में थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इवन दो मेरे घर वाले ने मेरे को बोला कि मत जा भाई, मत कर, पर मेरे दिमाग में एक थॉट आया था कि आई शुड सेव देम, मतलब मैं उसके लिए घर वगैरह बनाऊँ, पर मैंने नहीं, मैं आई जस्ट इग्नोर्ड इट। इतने प्यारे प्यारे पपी थे भाई, मतलब छोटे छोटे चूहे के बराबर होते हैं ना, जो इधर रेंग रहे थे। मैं बाहर गया 2 सेकंड के लिए, बाहर गया मैं टॉयलेट करने के लिए, मैंने उनको देखा। मैंने सोचा 2-3 मिनट के लिए कि भाई उस टाइम बारिश तो नहीं हो रही थी, पर बर्फ़ का मौसम हो रहा था। मेरा होम टाउन है पौड़ी गढ़वाल, वहाँ थोड़ी ठंड पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है कभी कभी। मैंने 2-4 मिनट के लिए उसे उन्हें देखा भाई ऐसे, और मुझे लगा कि भाई मुझे मेरा गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं उन्हें छोड़ के चले गया भाई। और जब मैं वापस आया हूँ भाई, मोस्ट ऑफ देम वर नो मोर। और लिटरली ये बात मेरे साथ हुई है, मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात का, मुझे भाई बताने में शर्म आ रही है ये बात। पर आई वॉज अ किड बैक देन भाई, मैं 17-18 साल का रहूँगा, आई नो। मेरे पे, अबे यार मेरे पे थी दिमाग, था मेरे पे भाई, ऐसी बात नहीं मेरे पे दिमाग नहीं रहा होगा। पर एडिक्शन बोलते हैं ना, एडिक्शन कुछ चीज़ होती है भाई। गैमलिंग एडिक्शन भी मेरी ऐसी थी, अगर तुम्हें जानना है तो वीडियो देख लेना। तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि मेरी वजह से कुत्ते के बच्चे मरे भाई, इनडायरेक्टली समझो। क्योंकि उनका कौन है भाई, आई शुड हैव टेकन दैट स्टेप। क्योंकि अब क्या मिला वो सब करके भाई, वो गेम खेल के क्या मिला, वो कॉन्कर रैंक पुश करके क्या मिला भाई, वो अचीवमेंट्स का क्या मिला जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है रियल लाइफ में। गेमिंग एडिक्शन में तुम्हें लगता है ना कि भाई मैं अभी ये कुछ उखाड़ लूँगा, इतना तगड़ा खेलूँगा, लोग मेरी तारीफ़ करेंगे। पर इवेंचुअली अगर तुम कुछ करोगे नहीं ना, मतलब सिर्फ गेम खेलोगे, उसमें रैंक पुश करोगे, रैंक के लिए खेलोगे, कुछ मिलेगा ही नहीं उससे। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आई जस्ट वेस्टेड माई टाइम। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी था, ज़ीरो करके, तुम सर्च कर लेना, उसमें मैं बहुत सारी कंटेंट क्लिप्स डालता था, पता नहीं क्या क्या मोन्टाज बनाते रहता था मैं 24 घंटे। और उसमें से कुछ चला ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उस टाइम में छोटा बच्चा था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस एज के होते हैं ना, वो कुछ करते ही नहीं भाई। उनको लगता है कि ये बेसिक सी चीज़ें बनाएंगे, वो चल जाएगी, नहीं चली तो कोई बात नहीं। इट फकिंग डिस्ट्रॉयड माई 4-5 साल तो ख़त्म भाई। मतलब जो एज होती है ना, जब समझने और परखने की चीज़ों की कैसे होती हैं चीज़ें, वो टाइम तो मैंने पूरा वेस्ट कर लिया, पूरा वेस्ट। आई डोंट रिमेंबर भाई, ज़्यादातर मुझे चीज़ें याद ही नहीं। मेरी लाइफ कॉलेज में शुरू हुई है आके, उससे पहले मुझे कुछ याद ही नहीं। आई जस्ट रिमेंबर कि मैं घर जाता था, पबजी खेलता था, ये वगैरह गेम खेलता था 24 घंटे बस। मेरी लाइफ वहीं तक सीमित थी, और मुझे ऐसा नहीं, मुझे मज़ा तो आता था यार वो सब करने में, ठीक है। और मेरे पे कभी अच्छा फ़ोन भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी मेहनत ही नहीं की। मैं रोते रहता था, मेरे पे फ़ोन नहीं, मेरे घर वालों ने मेरे को फ़ोन नहीं दिलाया, ट्रस्ट नहीं किया। क्यों करेगा कोई मुझे ट्रस्ट यार। मतलब मुझे खुद के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, पर मैंने कुछ किया नहीं, मैंने जस्ट गेम खेले, अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। और अब मैं रिग्रेट करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। अगर तुम भी इस बात से रिलेट करते हो ना, तो तुम 100% रिग्रेट करोगे भाई। मैं भी स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता था, पता नहीं क्या क्या सोचता था, मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊँगा, ये वगैरह गेम खेलूँगा। पर इवेंचुअली ना, एट द एंड ऑफ द डे भाई, एट द एंड ऑफ 5 साल मेरे मेरे पे कुछ नहीं, मैं कुछ चीज़ नहीं सीखा उस चीज़ से। पर अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है, मैं बहुत कम गेम्स खेलता हूँ, मैं कभी कभी वीकेंड में दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ भाई। तुम लिटरली मेरी बात को ध्यान से सुन लो। हर कोई ये सोचता है कि आसान वे आउट ढूंढता है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा, मैं ये गेम खेल के पैसे कमा लूंगा। पर इवेंचुअली ना भाई, सिर्फ 10,000 में से एक आदमी कर पाएगा, हमेशा याद रखना। देर आर 9,999 लाइक मी भाई, जो अभी यही बात सोच रहे होंगे। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा गेमिंग मत करो, करो गेमिंग यार, बट सिर्फ गेमिंग मत करो। और अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। मैंने जितने भी गेमर देखे हैं भाई, फूले रहते हैं। पपाया, पपाया क्या होता है, पफर फिश। प्लीज़ पफर फिश मत बनो भाई। प्लीज़ जिम जाओ, 1 घंटा तो जिम हर कोई जा सकता है। जिम तो सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने। जिम जाओ, और गेमिंग कम से कम करो भाई। अगर तुम्हें ज़्यादा भी करनी है तो उतना एफर्ट भी डालो अपने फ्री टाइम में। मतलब अपने आप को टाइम दो। जैसे तुमने अभी बहुत मेहनत की, 3-4 घंटे पढ़ लिया समझ लो, या फिर कुछ भी तो तुम करना चाहते हो वो कर लिया, उसके बाद भाई गेम खेलो तुम आराम से। लेकिन मेक श्योर कि तुमने मेहनत की है हर दिन भाई। मतलब हर दिन तो छोड़ो, तुम हफ्ते में भाई 10-5 बार मेहनत करो तुम। और मुट्ठी मारना नहीं होता मेहनत, पहले समझ लो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो यार। दिस वॉज माई गैमलिंग, गैमलिंग बोल रहा हूँ मैं, वो दूसरी वीडियो बाय द वे। दिस वॉज माई गेमिंग एडिक्शन, एंड दिस आर रियल स्टोरी भाई। मैं प्रूफ इट, एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी दैट हैपेंड विद मी, एंड एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी दैट हैपेंड विद मी, एंड आई एम सो, एंड दिस इज़ अ रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी। मैं चाहता हूँ भाई किसी के साथ ना हो। प्लीज़ मेक श्योर भाई कि तुम मेहनत कर रहे हो अपने जीवन में, क्योंकि जब तुमने मेहनत करनी छोड़ दी तो तुम्हें भी लोग छोड़ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।